Good morning to all of you. Myself Ramesh Kumar from Government Polytechnic College दोसा। जैसा कि अपन लास्ट क्लास में सर्किट एनालिसिस में डिफरेंट टाइप्स के पहले अपने एलिमेंट्स पढ़े, उसके बाद में वोल्टेज और करंट से एलिमेंट पढ़े, रजिस्टर पढ़ा, उसके बाद में इंडक्टर और कैपेसिटर के बारे में पढ़ा। उसके ऊपर अपन ने न्यूमेरिकल भी किए, जो आपके सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे जो कॉम्बिनेशन बनते हैं उस पर अपन ने न्यूमेरिकल किए। और फिर उसके बाद में अपन ने म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ा। देन आज अपन ने स्टार्ट करेंगे सोर्सेज, क्योंकि जो भी आपका करंट सोर्स है उसमें जो भी आपका सर्किट है उसमें अपन को किसी भी फॉर्म में आपका पावर चाहिए, और पावर अपन को सोर्सेज से मिलती है। तो अपन सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे आज। तो सोर्सेज होते हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं, एक आपके इंडिपेंडेंट सोर्सेज, एक आपका होता है डिपेंडेंट सोर्सेज। इंडिपेंडेंट सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं वो किसी भी वैल्यू पे डिपेंड नहीं करते हैं, उसका पर्टिकुलर जो भी मान होता है वो एक फिक्स वैल्यू होती है, वो कभी भी चेंज नहीं होती है। और ये बोल सकते हैं वो सर्किट में कोई भी आपकी वैल्यू है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। इसके अलावा आपका डिपेंडेंट सोर्सेज है। डिपेंडेंट सोर्स में वो सोर्सेज हैं जिसका मान होगा वो आपके सर्किट में किसी पैरामीटर पे डिपेंड करेगा, और वो पैरामीटर आपका करंट भी हो सकता है, वोल्टेज भी हो सकता है। तो जो आपका इंडिपेंडेंट सोर्स होता है वो दो टाइप का होता है, एक आपका वोल्टेज सोर्स होता है, एक आपका करंट सोर्स होता है। और डिपेंडेंट सोर्स भी आपका दो टाइप का होता है, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। तो अपन यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो आपके सोर्सेज होता है उसका मेन चीज़ आपका जो सर्किट है उसमें पावर सप्लाई देने का काम होता है। तो वो आपका पावर सप्लाई करंट की फॉर्म में भी हो सकता है, वोल्टेज की फॉर्म में भी हो सकता है। तो उसी के अनुसार ये क्लासिफिकेशन किए हुए हैं, तो इनको अपन वन बाय वन पढ़ेंगे। देन है आपका इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, जिसको अपन आइडियली सामान्य वोल्टेज सोर्स भी बोल देते हैं। तो जो आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है जो कि एक अपने एक्रॉस टर्मिनल के जो टर्मिनल है उसके एक्रॉस से आपका वोल्टेज है वो आपका फिक्स रखे एट इन टाइम। आपका किसी भी इंस्टेंट पे जो टर्मिनल है उसके एक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो आपका फिक्स रहेगा। ऐसी जो प्रॉपर्टी रखता है उसको अपन वोल्टेज सोर्स कहते हैं। तो ये जो आपका वोल्टेज सोर्स का जो मान है ये जो करंट फ्लो हो रही है उस पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। जो भी आपका सर्किट में करंट फ्लो होगी सोर्स से, यदि करंट कम ज़्यादा हो रही है तो उससे आपका वोल्टेज का मान चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे वोल्टेज सोर्स है वो आपका 10 वोल्टेज है और ऐसा आपने एक सर्किट बनाया है, इसमें पहले आपकी करंट 5 एम्पियर फ्लो हो रही थी, इनिशियली 5 एम्पियर, फिर आपकी करंट है वो 1 एम्पियर हो जाती है। कोई भी आपका रेजिस्टेंस है वो आपका चेंज कर दिया है। तो जो वोल्टेज का मान था आपका Vs इक्वल टू 10, ये आपका 5 नहीं होना चाहिए, ये हमेशा 10 ही होना चाहिए। तो उसी को अपन इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स कहेंगे या आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स कहेंगे। तो जो आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है उसके अंदर जो आपका इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है
वो आपका आर, जिसको अपन आर एस से डिनोट करते हैं, वो जीरो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि ये जीरो नहीं होगा तो जो वोल्टेज करंट फ्लो होगी उसमें से जो वी एस है उसका मान इसमें ड्रॉप हो जाएगा, तो जो वी एस का मान जो एक्चुअल था वो आपको बाहर नहीं मिलेगा। जैसे 5 वोल्टेज है तो 5 ने मिलकर के वो आपको 4.54 वोल्टेज मिलेगा। जो भी आपका करंट होती है वो किसी भी डायरेक्शन में फ्लो हो सकती है, उसी के अनुसार अपन इसका जो नियम पढ़े हैं उसके अनुसार उसकी डायरेक्शन दी जाएगी। जो आपका करंट की जो डायरेक्शन है उसी के अनुसार इसको अपन जो करंट सोर्स होता है उसको अपन दो टाइप में डिसाइड कर सकते हैं। एक पावर प्रोवाइड होता है, एक एब्जॉर्ब होता है। तो करंट यदि बाहर निकल रही है, करंट ऐसे बाहर निकल रही है पॉजिटिव टर्मिनल से, तो इसको अपन बोलेंगे पावर प्रोवाइड सर्किट या पावर प्रोवाइड सोर्स। यदि करंट आपके इंसर्ट कर रही है, ऐसे आपकी पॉजिटिव टर्मिनल से इंसर्ट कर रही है, तो इसको अपन बोलेंगे एब्जॉर्ब टाइप का सर्किट। तो यहाँ पे दो सोर्सेज बता रखे हैं, इंडिपेंडेंट सोर्सेज। जो घरों में अपन बैटरी काम में लेते हैं वो आपका इंडिपेंडेंट सोर्स का ही आपका एक टाइप होता है। तो ये आपका फर्स्ट टाइप है, जो इंडिपेंडेंट सोर्स को अपन हमेशा सर्किल से डिनोट करते हैं। चाहे वोल्टेज सोर्स हो या करंट सोर्स हो, उसको अपन सर्किल से डिफाइन करेंगे, या आपका इसको बैटरी से भी, वोल्टेज सोर्स को अपन बैटरी से भी डिफाइन कर देते हैं। लेकिन वोल्टेज दे रखा तो इसमें हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव डिसाइड होगा। तो इस बैटरी में आपका जो बड़ा टर्मिनल है वो आपका पॉजिटिव होता है, और जो छोटा टर्मिनल होता है वो आपका नेगेटिव होता है। तो वोल्टेज सोर्स का जो डेफिनेशन है या जो सिंबल है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव डिफाइन होना चाहिए। आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है, मैंने बताया था, कोई भी आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स है उसके जो टर्मिनल है उसके ऊपर आपका जो वोल्टेज होगा वो हमेशा फिक्स रहेगा। तो ये आपका वोल्टेज सोर्स है जिसमें ये टर्मिनल पॉजिटिव है, ये आपका ये नेगेटिव है। तो इसके जो एक्रॉस ए और बी के टर्मिनल है उसके एक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या है आपका वी ए बी। ठीक है, तो वी ए बी ये टाइम के साथ वेरी नहीं होना चाहिए या करंट के साथ वेरी नहीं होना चाहिए, ये आपका फिक्स होना चाहिए। तो इसका अपन ग्राफ बनाते हैं टाइम के साथ या करंट के साथ। तो आपका इधर आपका आई या करंट ले रहे हैं, आई या टाइम ले रहे हैं, इधर आपका वोल्टेज ले रहे हैं। तो इसका जो भी ग्राफ बनाएंगे तो वो हमेशा कांस्टेंट बन रहा है। जो आपका ग्राफ बना रहे हैं वो हमेशा कांस्टेंट बनेगा। लेकिन जो भी आपका वोल्टेज सोर्स होता है वो अपन ने पहले बताया था मैंने कि जो वोल्टेज सोर्स होता है उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है आर एस का मान, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर एस का मान 0 होना चाहिए आइडियल में। लेकिन ये कभी भी 0 नहीं हो पाता है, क्योंकि कोई भी आपका ऐसा सोर्स नहीं है जिसका रेजिस्टेंस 0 हो जाए। तो इसकी वजह से कोई भी आपका वोल्टेज सोर्स है उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, और उसकी वजह से इसके एक्रॉस आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा, और वोल्टेज ड्रॉप होगा तो आपका ये ग्राफ है ये लीनियर आपका हॉरिजॉन्टल में जा कर के थोड़ा सा डेविएट हो जाता है। तो आपका प्रैक्टिकली जो वोल्टेज सोर्स बनेगा वो आपका ये बनेगा। तो यहाँ पे देखिए ये वोल्टेज सोर्स है, इसके अंदर जो ये आर, ये आपका इसका इंटरनल रजिस्टर है इस वोल्टेज का। तो इसमें से आपका वोल्टेज है वो कुछ वोल्टेज इसमें ड्रॉप हो जाएगा, तो इसकी वजह से आपका जो ग्राफ बनेगा वो ये न जा कर के ये बनता है। तो जो आपका प्रैक्टिकली अपन काम में लेते हैं वो आपका इस टाइप का ग्राफ बनता है, आई या टाइम के साथ अपन इसको ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ क्वेश्चन बनता है कि जो भी वोल्टेज सोर्स होता है उसका
आइडियली आपका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, 0 होता है, जबकि जो प्रैक्टिकली वोल्टेज सोर्स है वो मिनिमम होना चाहिए। अब मिनिमम आपका कितना भी हो सकता है, मिली में हो सकता है, माइक्रो ओम में हो सकता है, लेकिन मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए। देन वोल्टेज सोर्स है, वो दो वोल्टेज सोर्स आ जाते हैं तो उनको कनेक्शन कैसे करेंगे। तो जो भी आपका वोल्टेज सोर्स होता है उसका कनेक्शन हमेशा सीरीज में होता है, हमेशा सीरीज में होता है। तो जैसे आपका वोल्टेज कनेक्शन सीरीज में करते हैं तो आपको जो भी वोल्टेज सोर्स है उसके टर्मिनल हैं पॉजिटिव नेगेटिव, उसका ध्यान रखना है। यदि आपका एक सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सोर्स के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो आपका जो वोल्टेज होगा वो हमेशा ऐड हो जाएगा, यानी इसमें दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो सपोर्ट करेंगे तो जो टोटल वोल्टेज है दोनों का सम हो जाएगा। तो एक सोर्स का 10 वोल्टेज है, एक सोर्स का 5 वोल्टेज है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 वोल्टेज हो जाएगा। तो हमेशा जो वोल्टेज सोर्स होता है वो हमेशा सीरीज में इसको कनेक्ट करते हैं। और यदि पोलरिटी पॉजिटिव नेगेटिव होती है तो उसको वो ऐड हो जाते हैं। और यदि आपकी पोलरिटी सब्ट्रैक्टिव टाइप का है तो यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पर इस वोल्टेज सोर्स को ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्शन किया हुआ है। तो अपन जानते हैं पॉजिटिव टू पॉजिटिव आपका रिपल्सन लगता है, इसलिए आपका जो भी वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा, इसमें से सम हो जाएगा। तो 10 वोल्टेज है और 5 वोल्टेज है तो ये आपका 10 में से 5 आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और फाइनली आपका 5 आ जाएगा। तो आपका जो कनेक्शन है वो आपको हमेशा वोल्टेज सोर्स का सीरीज में करना है। सीरीज में भी करते हैं तो आपको इसकी जो पोलरिटी है टर्मिनल की उसका ध्यान रखना है। एक वोल्टेज सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सोर्स के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्शन तो वो ऐड हो जाएगा। एक सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कभी आपका ये ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि आपका जो वोल्टेज सोर्स है वो पैरेलली कनेक्टेड हो या आपका और कोई कॉम्बिनेशन हो, तो आपका ये जो कनेक्शन होता है वो आपका रॉन्ग होता है। जैसे यहाँ पे दो वोल्टेज सोर्स लगा रखे हैं, एक 10 वोल्टेज है, ये आपका 5 वोल्टेज है। अपन जानते हैं जो भी आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है वो आपका शॉर्ट सर्किट होता है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है। तो यदि इसको मैं 10 वोल्टेज मानूंगा तो ये आपका सोर्स, इसके कंपेरिजन में ये वोल्टेज ज़्यादा है, ये आपका कम है, तो ये आपका ये जो वोल्टेज है वो आपका शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। तो इस तरीके से आपका जो कनेक्शन करते हैं वो हमेशा क्या होता है, रॉन्ग होता है। ऐसे ही कोई भी आपका शॉर्ट सर्किट होता है उसके पैरेलल में कोई भी आपका वोल्टेज नहीं लगाते, क्योंकि जो भी शॉर्ट सर्किट होता है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो आपका 0 होता है। इसलिए इस वोल्टेज सोर्स का यहाँ पे कोई महत्व नहीं है। इसलिए हमेशा जो वोल्टेज सोर्स है उसको अपन सीरीज में ही कनेक्ट करके बताएं। देन है आपका इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। जैसे आपका इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स था वैसे आपका इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है। करंट सोर्स में ही आपको करंट प्रोवाइड करवाएगा। तो आपका जो करंट सोर्स होता है इंडिपेंडेंट, इसमें भी यही कंडीशन होती है कि जो इसके दो टर्मिनल होते हैं इसके थ्रू जो आपकी करंट फ्लो हो रही है वो हमेशा कांस्टेंट होनी चाहिए। वो किसी भी टाइम पे आप चेक करोगे तो उसकी वैल्यू आपकी सेम होनी चाहिए। जो करंट का मान होता है, दिस करंट डज नॉट डिपेंड ऑन द वोल्टेज अक्रॉस द सोर्स, यानी जो भी आपका इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए जो भी आपकी करंट फ्लो हो रही है वो।
अब यहाँ पे जो भी आपका इसका इंटरनल रजिस्टर होता है वो अपन हमेशा करंट सोर्स में इनफाइनाइट लेते हैं, जिससे आपका सर्किट है वो हमेशा इसके करंट हो या वो आपका जो भी आपका वोल्टेज हो वो वोल्टेज इसके अक्रॉस ड्रॉप होगा वो आपका मिनिमम से मिनिमम हो। वोल्टेज अपन डिटरमाइन कर सकते हैं जो भी अपन ने रूल्स पढ़े हैं इसके बारे में, और ये आपकी जो डायरेक्शन होगी एक्चुअल प्रॉपर्टी वो आपका वोल्टेज सोर्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। और द करंट सोर्स कैन बी आइदर प्रोवाइड एब्जॉर्ब पावर, आपकी जो भी इसकी डायरेक्शन है वो आपका यदि बाहर निकल रही है तो इसका मतलब है ये आपको पावर डिलीवर कर रही है, और यदि करंट अंदर जा रही है तो इसका मतलब है वो पावर एब्जॉर्ब कर रही है। तो इस टाइप से आपके दो टाइप के करंट सोर्स होते हैं, पावर प्रोवाइड करवाने वाला और पावर एब्जॉर्ब करने वाला। तो जो आपका सिंबल लिया जाएगा वो आपका करंट सोर्स का वो इस डायरेक्शन जिससे डिफाइन करेगा। इसमें जो भी करंट सोर्स है उसमें हमेशा ये तीर का निशान लगा होगा। अब ये इंडिपेंडेंट है तो इसके वजह से इसमें क्या किया हुआ है, सर्किल बना हुआ है। तो ये करंट की डायरेक्शन ऊपर भी हो सकती है और नीचे भी कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, वो अपन जो भी रूल्स पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग अपन इसमें चेक कर लेंगे। अभी मैंने बताया था आइडियल करंट सोर्स होता है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो हमेशा फिक्स होना, करंट होता है वो आपका फिक्स होना चाहिए। तो इसका जो अपन ग्राफ बनाते हैं वोल्टेज के साथ या टाइम के साथ, यहाँ पे टाइम के साथ, तो आपका जो भी ग्राफ बनेगा वो आपका करंट हॉरिजॉन्टल यानी कांस्टेंट ग्राफ बनेगा। लेकिन अपन जानते हैं जो भी आपका आइडियल करंट सोर्स होता है उसका इंटरनल रजिस्टर होता है वो आपका इनफाइनाइट होता है। लेकिन अपन जानते हैं कोई भी चीज़ इनफाइनाइट नहीं होती है, इसलिए इसकी कोई ना कोई आपके एक न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी। और ये आपकी यदि मैं न्यूमेरिकल वैल्यू मानता हूँ तो आपका ये प्रैक्टिकल करंट सोर्स बन जाएगा। तो आपका जो प्रैक्टिकली करंट सोर्स होगा वो आपको इस डायग्राम से दिया जाएगा। एक इसमें आपका करंट सोर्स रहेगा, एक आपका इसमें करंट सोर्स रहेगा, और इसके पैरेलल में एक रजिस्टर कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम दे रखा है, और इसकी वजह से जो आपका इसका ग्राफ बनेगा प्रैक्टिकली का वो आपका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। ग्राफ जो बनेगा वो आपका लीनियरली डिक्रीज हो जाएगा टाइम वोल्टेज और टाइम के साथ। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी आपका करंट अपन यहाँ से निकलेगा, ये करंट इसमें से कुछ करंट आपका इसमें से आपको निकल जाएगा, बाकी का करंट आपको इसमें होगा। तो ये आपका जो करंट है वो डिजायर है। डिजायर करंट है, तो डिजायर करंट में से आपका कुछ वैल्यू इस आर के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा। इसलिए जो ये ग्राफ बन रहा है वो आपका धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, इसी वजह से ये आपका डिक्रीज हो रहा है। तो ये आपका प्रैक्टिकली करंट सोर्स का ग्राफ है। तो मैंने बता दिया कि जो भी आपका आइडियल करंट सोर्स होता है उसका जो इंटरनल रजिस्टर होता है वो आपका इनफाइनाइट होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली करंट सोर्स का जो रेजिस्टेंस होता है जो हाई से हाई होना चाहिए। देन इसका कनेक्शन है, तो मैंने पहले वोल्टेज सोर्स का भी कनेक्शन बताया था, वैसे आपका करंट सोर्स का कनेक्शन है। करंट सोर्स में यदि दो करंट सोर्स लगे हुए हैं तो वो हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होंगे।
तो ये आपके एक सोर्स है 5 एम्पियर का और एक दूसरा सोर्स है 5 एम्पियर का, तो दोनों आपके पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो यहाँ से जो करंट मिलेगी वो हमेशा क्या हो जाएगी, 10 एम्पियर करंट मिलेगी। यदि इसकी मैं डायरेक्शन उल्टी कर देता हूँ, जो आपका सेकंड सोर्स है इसकी डायरेक्शन उल्टी कर देता हूँ, तो आपका ये करंट है वो अंदर ही अंदर घूमती रहेगी, ये बाहर नहीं निकलेगी। तो इसमें से जो करंट फ्लो होगी वो आपकी जीरो हो जाएगी। यदि इसका मान अलग होता है, 5 एम्पियर आपका फर्स्ट सोर्स है और 3 एम्पियर सेकंड सोर्स है, तो आपका जो इसमें से जो बाहर निकलेगी वो इसका डिफरेंस निकलेगा। तो यहाँ पे 2 एम्पियर इसके आपको बाहर करंट मिलेगी, बाकी की करंट होगी वो इसके अंदर ही आपकी घूमती रहेगी। इस तरीके से अपन करंट सोर्स का जब भी अपन कनेक्शन करेंगे तो हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, कभी भी इसको अपन सीरीज में कनेक्ट नहीं करते, क्योंकि सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो आपका अपन जानते हैं जो भी आपका सीरीज में होता है तो एक ही ब्रांच होती है और एक ब्रांच में एक ही करंट फ्लो हो सकती है। तो यदि 10 एम्पियर और 5 एम्पियर का दो सोर्सेज है एक ही ब्रांच में या एक ही लाइन में लगा दिया सीरीज में, तो उसमें से आपकी करंट फ्लो नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपका उसमें एक ही करंट फ्लो हो सकती है। देन आपका सेकंड टाइप डिपेंडेंट सोर्सेज। तो डिपेंडेंट सोर्स होता है, उसका सिंबल आपका जो दिया जाएगा वो आपका स्क्वायर से दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये सिंबल है डिपेंडेंट सोर्स का, ठीक है। अब डिपेंडेंट सोर्स आपके दो टाइप के बताए थे मैंने, तो दो टाइप में आपका एक वोल्टेज सोर्स होता है, एक आपका करंट सोर्स होता है। तो वोल्टेज सोर्स में पॉजिटिव नेगेटिव दिए हुए हैं, जबकि करंट सोर्स में आपकी करंट की डायरेक्शन दी जाएगी। एक डायरेक्शन आपका ऊपर नीचे कैसे भी हो सकती है, ऐसे आपकी पॉजिटिव नेगेटिव ये भी आपका कैसे भी आपका ऊपर नीचे पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। तो डिपेंडेंट सोर्स वो सोर्स होते हैं जिसमें आपका किसी जो सर्किट में जो पैरामीटर है उसके ऊपर डिपेंड करे। तो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स फर्स्ट आपका वोल्टेज सोर्स है डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स क्या है, वो आपका ऐसा सोर्स जिसका वोल्टेज है वो सर्किट में जो पैरामीटर है वोल्टेज और करंट उसके ऊपर डिपेंड करे, उसको अपन डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स कहते हैं। डिपेंडेंट वोल्टेज चेंज इट्स टर्मिनल वोल्टेज डिपेंडिंग अपॉन द वोल्टेज सोर्स और करंट थ्रू द सम अदर एलिमेंट टू द सर्किट। सर्किट में जो भी आपका पैरामीटर है वोल्टेज और करंट है उसके ऊपर डिपेंड करेंगे, उसको अपन वोल्टेज सोर्स कहते हैं। तो ये भी आपका दो टाइप का होता है, एक आपका वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, एक आपका करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। तो वोल्टेज सोर्स है वो आपका दो टाइप का है, एक वोल्टेज कंट्रोल होता है, एक आपका करंट कंट्रोल होता है। तो जो दोनों में जो आपका सिंबल रहेगा वो आपका सेम रहेगा। ये आपका सिंबल है वोल्टेज करंट वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स है तो आपका पॉजिटिव नेगेटिव होगा, डिपेंडेंट है तो आपका ये स्क्वायर बना दिया है, ठीक है। लेकिन ये आपका वोल्टेज कंट्रोल है तो इसका जो मान रहेगा उसमें आपकी वोल्टेज की टर्म्स आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए के वी, तो यहाँ पे वी आ रखा है, वी आपका वोल्टेज है। ऐसे ही आपका जो सेकंड टाइप है इसको कंट्रोल करने के लिए जो आपका कंट्रोल कर रहा है वो कौन कर रहा है, इसके मान को करंट कर रहा है, इसलिए इसका नाम हो गया करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। तो जो आपका सिंबल है दोनों का सेम है, वैसे इसका जो मान दिया जाएगा वो आपका अलग अलग दिया जाएगा। इसमें वोल्टेज दिया जाएगा वोल्टेज कंट्रोल में, और जो करंट कंट्रोल में वो आपका करंट दिया जाएगा। तो दो टाइप के अपन है कनेक्शन पर वोल्टेज सोर्स बड़े डिपेंडेंट। देन है डिपेंडेंट करंट सोर्स। डिपेंडेंट करंट सोर्स करंट मैंने बताया था, इसका जो सिंबल होगा वो स्क्वायर हो जाएगा और जो आपका इसमें डायरेक्शन दी जाएगी। तो ये आपका है वो आपका
इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का है। ये आपका इंडिपेंडेंट वोल्ट सोर्स है, ये आपका डिपेंडेंट करंट सोर्स। तो इसमें आपको सिंबल में पता चल रहा है जो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है वो आपका सर्किल में दिया होता है, जबकि ये आपका एक स्क्वायर में दिया हुआ है। तो जो भी इसका जो करंट का मान होता है करंट सोर्स में डिपेंडेंट में, वो सर्किट में जो भी पैरामीटर हैं वेरिएबल हैं वोल्टेज और करंट उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो जैसे आपका वोल्टेज सोर्स दो टाइप का होता है, वैसे आपका ये भी आपका दो टाइप का होता है। एक आपका होता है वोल्टेज करंट कंट्रोल, एक आपका करंट कंट्रोल। तो इसमें जो सिंबल रहेगा वो आपका दोनों का सिंबल आपका सेम रहेगा, बस इसमें जो मान दिया आएगा उसमें आपका ये वोल्टेज आपका आ जाएगा और इसमें आपका ये करंट आ जाएगा। तो जो मेनली जो डिफरेंस है वो आपका इसके मान में है। तो इसमें क्या आया ये Vx और इसमें क्या आया है ये Ix। तो ये Vx और Ix है सर्किट में कहीं पर प्रेजेंट होंगे, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो इस टाइप से जो करंट सोर्स होता है वो दो टाइप का होता है, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, एक करंट कंट्रोल करंट सोर्स। इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं VCCS और CCCS। ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन में फुल फॉर्म में पूछ सकता है। तो अपन ने अभी दो टाइप के सोर्सेस पढ़े, एक आपका वोल्टेज सोर्स पढ़ा, एक आपका करंट सोर्स पढ़ा। उसमें भी अपन ने एक डिपेंडेंट सोर्स पढ़ा, एक इंडिपेंडेंट सोर्स पढ़ा। तो कहीं पे आपके सर्किट होता है उसमें जब कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है तो उसमें कुछ इंडिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं करंट और वोल्टेज, उसको एक सोर्स से दूसरे में बदलना पड़ता है। जैसे करंट सोर्स है तो उसको अपन को वोल्टेज सोर्स में बदलना पड़ता है, और वोल्टेज सोर्स है तो उसको करंट सोर्स में बदलना पड़ता है। तो उसके लिए अपन को ये इस जो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन उसको में करते हैं, तो अपन को जो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन है उसको अपन को याद रखना पड़ेगा। तो फर्स्ट है वोल्टेज सोर्स है उसको अपन करंट सोर्स में बदल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एक आपका वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स में अपन जानते हैं आपका एक वोल्टेज का मान होता है और उसके सीरीज में एक रजिस्टर लगा होता है। तो ये आपका एक वोल्टेज सोर्स हो गया है। इसको अपन को करंट सोर्स में बदलना है। तो आपका अपन जानते हैं करंट सोर्स में क्या होता है, एक करंट का मान होता है और उसके पैरेलल में एक रजिस्टर होता है। तो जो आपका यहाँ का जो रजिस्टर है वो ही अपन RS इसमें लगा देंगे, ठीक है। और इसके पैरेलल में अपन एक करंट सोर्स लगा देंगे, तो ये आपका करंट सोर्स लग गया है। अब इस करंट सोर्स का मान क्या होगा वो अपन इसके जो वोल्टेज सोर्स में मान दिया हुआ है Vs और RS उससे निकालेंगे। तो Vs बटे RS करोगे तो Is का मान आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन वोल्टेज से करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी है। तो अपन को पहले RS कैलकुलेट करना पड़ेगा, RS से अपन को Is कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऐसे ही आपका है करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स। तो करंट सोर्स में आपको दे दिया हुआ है, वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो अपन को जो Is का मान दिया हुआ होगा और RS का मान दिया हुआ होगा। और ये हमेशा अपन जानते हैं करंट सोर्स वो हमेशा पैरेलल में कनेक्टेड होता है RS और करंट सोर्स। अब इसको वोल्टेज सोर्स में कनेक्ट करना है। तो वोल्टेज सोर्स अपन जानते हैं एक आपका वोल्टेज का मान होता है, उसके सीरीज में आपका एक रजिस्टर होता है और ये रजिस्टर का मान अपन को यही लेना है जो यहाँ पे ले रखा है। तो यहाँ पे RS ले रखा है वो अपन को यहाँ पे लेना है। अब यहाँ पे जो Vs का मान है वो अपन को इससे कैलकुलेट करना है जो आपका करंट सोर्स में दे रखा है। और करंट सोर्स में जो Vs कैलकुलेट करेंगे वो आपका आ जाएगा Vs इक्वल टू Is इंटू RS।
और ये वोल्टेज जो आपका आएगा वही आपका इस जो वोल्टेज है इसका मान रहेगा। तो वी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एस आर एस। इस तरीके से अपन कोई भी आपका वोल्टेज सोर्स है उसको अपन करंट सोर्स में बदल सकते हैं, करंट सोर्स है उसको अपन वोल्टेज सोर्स में बदल सकते हैं। तो आज के लिए अपन इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन जो सर्किट के टाइप्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।